गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपका टॉपिक है बजट के लाभ, एडवांटेज ऑफ ए बजट। पहले मैंने आपको पहली वीडियो में जो मैंने आपको पढ़ाया था वो इम्पोर्टेंस ऑफ बजट बताए थे, जिसमें मैंने ये बताया था कि जो आपके समाजशास्त्री हैं, राजनीति शास्त्र हैं या आपके अदर कोई भी शास्त्र हैं, उसके अकॉर्डिंग कैसे बजट बनाया जाता है। आज आपका टॉपिक है बजट के लाभ। हम आज आपके बजट के लाभ को बताएंगे कि बजट किसी भी प्रकार की जो फैमिली की जो आपकी वो होती है, एक स्थिति होती है, उसका एक मिरर होता है, मतलब दर्पण होता है जो बजट के निर्माण करने में लाभदायक होता है। ये आपके बजट के होते हैं। आपका तो फर्स्ट पॉइंट होता है अनावश्यक खर्च को हटाने में सहायक। अनावश्यक खर्च को हटाने में सहायक कैसे होता है? बजट अनावश्यक और व्यर्थ जो खर्च को रोकने के लिए सहायक होता है। बजट सूक्ष्म अध्ययन से यह पता चल जाता है कि किस मद पर अधिक व्यय हो रहा है। मतलब जो आप बना रहे हो, बजट बना रहे हो, तो उसके अकॉर्डिंग आप क्या देखते हो, जो आपका अनावश्यक खर्च होता है उसके अकॉर्डिंग आप बजट बनाते हो। उस बजट में ये देखते हो किस प्रोडक्ट पे आपका अनावश्यक खर्च हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप बजट बनाते हो। जिसमें क्या होता है, बजट बनाने से जो आपका अनावश्यक खर्च होता है, अनावश्यक नीड कंप्लीट कर रहे हो, जो आपके पास नीड्स कंप्लीट होने के बावजूद भी आप कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा में इनकम वेस्ट करते हो, तो उससे क्या होता है, आपके अनावश्यक खर्च को बजट आपका रोकता है। तो इसके लिए आप क्या करते हो, बहुत बारीकी से अध्ययन करते हो। यदि वह मद को कम महत्वपूर्ण एवं आवश्यक है तो हम उसमें कटौती करके धन को बचा सकते हैं। यदि आपकी नीड्स जो होती है वो आपके लिए कम इम्पोर्टेंट होती है तो हम क्या करते हैं, हम उस नीड्स को कंप्लीट नहीं करते हैं, हम उसको बचा देते हैं। जब हम उस नीड्स को कंप्लीट नहीं करते हैं तो इस कारण से हमारा क्या होता है, हमारा धन बच जाता है और आने वाले फ्यूचर टाइम में उसका हम उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है आय की सीमा में रहने में सहायक। आय की सीमा में रहने में सहायक क्या होता है? बजट हमें अपनी आय की सीमा में रहने की सहायता प्रदान करता है। क्या होती है, जब हम फैमिली बजट बनाते हैं तो उसमें हम जो आय की सीमा होती है उसके ही अकॉर्डिंग हम अपनी नीड्स कंप्लीट करते हैं। उसके ही अकॉर्डिंग हमारे बजट, उसकी एक लिमिटेशन होती है कि आप इतना आपका इनकम है तो इसके अकॉर्डिंग आपको बजट बनाना होता है। तो वो क्या होती है, आपकी एक लिमिटेशन होती है। बजट के अवलोकन से यह पता चल जाता है, मतलब जब आप उसका अवलोकन कहते हैं, एलिवेशन निकालते हैं, तो आपको यह पता चल जाता है कि आपकी कुल आय कितनी है, आपकी जो टोटल आय होती है वो कितनी होती है और कितना खर्च आप कर सकते हो, आपका किया जाता है प्रोडक्ट पे कितना खर्च हो चुका है, वो क्या खर्च हो चुका है वो आप एक लिस्ट के थ्रू पता कर लेते हो। और किन किन मदों, किन किन प्रोडक्ट पर कितना खर्च हुआ है, कितनी राशि शेष बची है, जो भी आपका मैटर होता है, आप एक लिस्ट के थ्रू आप जो बनाते हो, बजट बनाते हो, उसमें आपकी क्या रहती है, नीड्स रहती है कि आपकी नीड्स कितनी आपकी टोटल इनकम कितनी है, आपको किस प्रोडक्ट पर कितना व्यय करना है और किस प्रोडक्ट को आपने कितना बचाना है, ये सब आपको इसके थ्रू बचता है। जब एक अच्छे बजट का प्रावधान रहता है तो यह परिवार की जो इनकम होती है उसकी सीमा पर आकर खर्च करना सीख जाता है। जब आप एक बजट बनाना सीख जाते हो तो आपकी क्या होती है, एक आपकी लिमिटेशन होती है, उसके अकॉर्डिंग आप बजट आसानी से बना सकते हो। इसमें क्या होता है, आप एक बजट चाहे आप पेपर पे बना सकते हो, एक टाइम टेबल के अकॉर्डिंग बना सकते हो। उसमें क्या होता है, आप उस पर मेंशन कर देते हो कि हमारी टोटल इनकम 20,000 है और आपका जो बजट है वो 15,000 का बना है। उस 15,000 के बजट में आप नीड्स के अकॉर्डिंग उसको देखते हैं, जो एक्स्ट्रा नीड्स होती है जो इनको कंप्लीट कर भी उसको आप उसके काम चल जाता है, तो उसको आपकी आय की सीमा में रहने में सहायक हो जाता है। तो आपको एक लिमिटेशन पता चल जाती है कि हमारी लिमिटेशन ये है, उसके अकॉर्डिंग आप बजट करना सीख जाते हो। नेक्स्ट आपका होता है बचत की आदत। नेक्स्ट होता है आपकी बचत की आदत। परिवार की उन्नति और उसके उज्जवल भविष्य के लिए आप क्या करते हो, बचत करते हो, करना आवश्यक होता है। वही परिवार की आकस्मिक दुर्घटनाएं, मुसीबत के समय धैर्यवान बनाने में कठिनाई झेलने में साहस, जिसमें कि आर्थिक बचत की जाए। दीर्घकालीन जो आपके लक्ष्य होते हैं उनकी पूर्ति के लिए भी बचत करनी जरूरी होती है। जैसे कि बच्चों की
बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए विदेश भेजना, मकान, दुकान, ज़मीन खरीदना, मकान बनवाना, घर के लिए सदस्यों के लिए आप बीमा कराते हो, ये सभी कार्य करने के लिए, या आप शादी समारोह में शादी विवाह करते हो उसमें भी आप यूज़ करते हो। तो इसमें क्या होती है, आपकी बचत की आदत आपकी बन जाती है, इससे आपको पता चल जाता है। नेक्स्ट है आपका ऋण के भार में मुक्त रहना। ऋण के भार में क्या होता है, जब परिवार के भविष्य के लिए आप बचत करते हो तो उस बचत की जो आपकी बचत होती है वो दीर्घकालीन लक्ष्यों की प्राप्ति तो करता ही है, सामने ही वो आकस्मिक जो दुर्घटनाएं या आपके सामने कुछ परेशानी आती है, उस वक्त में भी ये धन के लिए परेशान नहीं होना पड़ता आपको। उस समय पर बजट बनाना तथा उसके अनुकूल व्यय करने में जो आकस्मिक खर्च होने पर भी परिवार के बोझ तले नहीं दबता। मतलब इसमें क्या होता है, जो आपका ऋण का भार होता है, आप बाहर से ऋण नहीं लेते। जब आप बजट बनाते हो, फ्यूचर वाइज आप बजट बनाते हो और उस बजट के अकॉर्डिंग ही आप अपनी आवश्यकताओं को देखते हो और फिर उसके अकॉर्डिंग आप बजट बनाते हो, जिससे कि आप आगे आने वाले टाइम में आपको जब आपके कोई आकस्मिक दुर्घटना हो जाए या आपके घर में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो आप उस प्रॉब्लम का सामना करते हो, क्योंकि आपके पास इतना सेविंग होती है कि आप उस प्रॉब्लम का सामना कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका विवेकपूर्ण ढंग से खर्च करने में मदद करना। विवेकपूर्ण ढंग से इसमें क्या होता है, बजट बनाकर खर्च करने में जो आपका फैमिली होता है वो फजूल खर्च नहीं करता है। जो अनावश्यक आपके खर्च होते हैं, जो आप अनावश्यक प्रोडक्ट खरीदते हो उसकी क्या करते हैं, वो कटौती हो जाती है और यही खर्च किया जाता है जो आवश्यक वास्तविक परिवार के लिए उपयोगी और हितकारी होते हैं। इसमें क्या होता है, जो आपके फैमिली होती है वो क्या है, बजट बनाकर ही वो क्या करते हैं, जो आपके फजूल खर्च होता है उस पर एक लिमिटेशन लगा देते हैं, क्योंकि जो आपकी नीड्स होती है उसके ही अकॉर्डिंग आप प्रोडक्ट खरीदते हो और जो अनावश्यक खर्च होते हैं उसको आप नहीं खरीदते हो। उससे क्या होता है, जो आपकी जो शेष आपका बैलेंस बचता है या धन बचता है वो आने वाले टाइम में आपके लिए, परिवार के लिए उपयोगी होता है और उनके जो लाइफ के गोल्स होते हैं, जो आपके लॉन्ग गोल्स होते हैं उसके लिए भी अच्छा होता है। नेक्स्ट है आपका दीर्घकालीन लक्ष्यों की नेक्स्ट है अपना धन व्यवस्थापन की शिक्षा प्रदान करना। इसमें क्या हो जाए, जो अधिकांश व्यक्ति होते हैं वो अर्थोपार्जन करना तो जानते हैं, मतलब धन को जोड़ना तो जानते हैं, मगर उन धन को किस तरह से खर्च किया जा सके उसके बारे में उनको कोई ज्ञान नहीं होता। इस कारण क्या होता है, उनकी जो खूब कमाने के बावजूद, जब वे खूब इनकम कमाते हैं या उनकी अच्छी सैलरी होती है, उसके बावजूद भी उनकी जो हालत होती है वो बिल्कुल दयनीय होती है, मतलब बिल्कुल ही लो स्तर की होती है, क्योंकि उन्हें बजट बनाना नहीं आता है। इसमें क्या होता है, भविष्य के लिए ये पैसा बचाकर नहीं रखते, परंतु बजट बनाने में परिवार के सदस्यों को मितव्ययता एवं संयम की शिक्षा मिलती है, जो परिस्थितियों में परिवर्तन होने पर सामंजस्य करना आवश्यक हो जाता है। परिवार के जो सदस्य होते हैं उनकी कठिनाइयों के सामने धैर्यपूर्वक काम करते हैं और उनके अनुरूप ही बजट द्वारा प्राप्त किया जाता है। इसमें ये होता है, जो आपकी धन व्यवस्थापन करने की जो शिक्षा प्रदान की जाती है उसमें क्या होता है, कुछ आपने देखे होंगे बंदे बहुत सैलरी वाले होते हैं, 1-1 लाख वाले, बट उनकी जो स्थिति होती है बिल्कुल लो होती है। वो इसलिए होती है क्योंकि उनसे बजट बनाना आता नहीं है ना, उनको ना ये पता होता है कि आपको खर्च कहाँ पे करना चाहिए, कहाँ पर नहीं करना चाहिए, जिससे क्या होता है उनको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। इसलिए धन व्यवस्थापन की शिक्षा प्रदान करना अत्यंत आवश्यक है। वो इसलिए आवश्यक है क्योंकि कठिनाई के समय आप धैर्यपूर्वक काम कर सकते हो और आपको अनुभव भी बजट के थ्रू ही आपको प्राप्त किया जा सकता है। सेमिनार आपका दीर्घकालीन लक्ष्यों की सहायता में सहायक के भार से मुक्त रहना। इसमें क्या होता है, बजट बनाकर खर्च करने से ही बचत होती है,
ठीक है। हम बचत को उपयोग दीर्घकालीन लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु किया जाता है, फलतः परिवार की भविष्य सुखदम रहता है। इसमें क्या होता है, आपका जो फैमिली होती है उससे क्या होता है, वो बजट आपके जो गोल्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग वो बजट बनाना सीख जाता है। जब आपका फैमिली का कोई भी सदस्य को ये पता है कि हमें अपने बच्चों को बाहर भेजना है, उनकी उच्च शिक्षा के लिए मकान बनवाना है या ज़मीन खरीदनी है या शादी करानी है, ये सब चीज़ों को वो माइंड में रख के चलता है आने वाले टाइम में, फ्यूचर में, तो वो क्या करता है, वो उसके लक्ष्य बन जाते हैं, दीर्घकालीन लक्ष्य जिसको आप लॉन्ग टाइम गोल्स बोलते हो। वो क्या होते हैं, वो आने वाले टाइम में उनको यूज़फुल हो जाता है, क्योंकि बजट से ही आप बचत करना सीखते हो। ये आपके लिए आवश्यक है और फैमिली के लिए जो आपकी फैमिली होती है उसकी नीड्स भी कंप्लीट होती है, अगर आप भविष्य के लिए भी शेष बचाकर फ्यूचर में रख सकते हैं। ऐसा करके आपके बजट के लाभ